अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट अवर टॉपिक जाइगोट। जाइगोट कहाँ से निकला हुआ, क्या है इसका मतलब, क्या है। तो हम पढ़ते हैं पहले कि जाइगोट ग्रीक वर्ड है एक, जिसका मतलब है कि योग या ज्वाइन करना। ठीक है। तो यूक जाइगोट जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल है जो कि फर्टिलाइजेशन से बनता है बिटवीन टू गमीज इनके स्पर्म ओवन के दरमियान जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है। अब जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म और एग जो होते हैं दोनों कंबाइन होते हैं, वो सिंगल सेल होते हैं और वो जाइगोट बनाते हैं। कि जब बॉडी में ओवन रिलीज होता है, एट द सेम टाइम अगर स्पर्म आकर मीटिंग कर ले, फर्टिलाइज हो जाए ओवम के साथ, तो उसके नतीजे में वो अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। यानी कि मेल से चेंज जेनेटिक मटेरियल होता है और फीमेल दोनों का, तो वो शेयर करते हैं। शेयर करके वो फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होकर वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं किस तरह ये प्रोसीजर होता है। The zygote genome is the communication of gamete and contain all of the genetic information। कि इसमें ये बोला गया कि zygote जो genome होता है वो कम्युनिकेशन ऑफ गमीट्स होते हैं। उसमें गमीट्स आपस में मिलते हैं, वो दोनों में पास जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है जो नेसेसरी होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, वो आपस में शेयर कर लेते हैं। अब ये जाइगोट की डायग्राम है और इसमें देखिए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर प्रोन्यूक्लियाई होते हैं, पोलर कॉर्पस्कल्स। ये किस तरह बना है ये आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका शेप कैसे है। हमारे पास है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है कि progressive changes which are undergone before an organism acquires its adult-like form constitute development। कि जो भी चेंजेस होती हैं छोटी होती अंडरगोस के अंदर होती हैं एक ऑर्गेनिज्म को एक अडल्ट बनने के लिए, बड़ा होने के लिए, जवान बनने के लिए, उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम फर्टिलाइजर की स्टडी ऑफ एनिमल में हम स्टडी करते हैं, यानी कि एनिमल जानवरों में भी होता है और यही मतलब ह्यूमंस में भी, के ह्यूमंस में भी होता है कि जब डेवलपमेंट होती है तो उनकी बर्थ करते हैं और हैच करते हैं। तो उसके नतीजे में मतलब फर्टिलाइज एग जो होता है वो या तो बर्थ करता है या हैच करता है, तो उसको हम नॉरोलॉजी कहते हैं। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बट आगे इसकी बहुत से स्टेजेस हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, पास्टुलेशन, एवोल्यूशन, ग्रोथ, क्लीवेज, गास्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? तो fertilization takes place when spermatozoa has successfully entered the ovum। अब इसमें यही बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन होती कैसे है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन ऐसे होती है कि जब बॉडी में ओवन रिलीज होता है, एट द सेम टाइम, जैसे मैंने पहले कि सेम टाइम पर अगर स्पर्म आके रिलीज हो जाए बॉडी में और दोनों आपस में फ्यूज हो जाए, तो दोनों जेनेटिक मटेरियल कैरी आउट जो किया होता है वो भी आपस में मतलब कंबाइन हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसके नतीजे में जो होता है वो जाइगोट बनता है। और प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग ऑफ गमीट्स जो होते हैं, जिसमें गमीट्स आपस में फ्यूज हो, उनको फर्टिलाइजेशन कहती है। अब नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पिंक कलर में ओवन है और ये ब्लू कलर में स्पर्म है। अब स्पर्म जो है वो ओवन के साथ फ्यूज हो रहा है। अब ओवन जो साइड ओवन है उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब कुछ प्रेजेंट है। और जो स्पर्म है उसमें आप देख रहे हैं हेड है, मिड लेशन है, टेल है, उसमें न्यूक्लियस है। अब मिड जो स्पर्म है वो अपने हेड के जरिए ओवम के साथ फ्यूज हो रहा है। अब आता है क्लीवेज पर। क्लीवेज क्या होता है कि ज़ाइगोट में मेटाडोट डिवीजन होती है, उसके बाद जो क्लीवेज कहते हैं। अब क्लीवेज में ये होता है कि प्रोसेस द बिगिनिंग ऑफ द क्लीवेज प्रोसेस मार्क विद द ज़ाइगोट डिवाइड थ्रू मेयोसिस इनटू सेल। जैसे हमारे साथ जो ज़ाइगोट होता है वो डिवाइड होते हैं, प्रोसेस होती है, डिवाइड होकर वो 2 सेल में हो जाता है और मुसलसल मेटासिस होती जाती है और पहले 2 सेल जो होते हैं वो 4 में हो जाते हैं, फिर जो 4 होते हैं वो 8 में कन्वर्ट होते हैं और इस तरह सिलसिला चलता रहता है।
फर्स्ट डिवीजन सेल फॉर्मेशन ऑफ डेंड्रिकल सेल, जिसको ब्लास्टोमेर कहते हैं, कि जो फर्स्ट डिवीजन होती है उसमें जो दो फॉर्मेशन ऑफ डेंड्रिकल सेल बनता है उसको ब्लास्टोमेर कहते हैं। और मेटोटिक डिवीजन जो होते हैं वो रिपीट होती रहती है। सेल जो होते हैं छोटे से छोटे बनते जाते हैं हर डिवीजन के साथ। अब जब सेल जो होते हैं वो तकरीबन 16 के बाद उनकी डिवीजन हो जाती है, 16 तक उनकी डिवीजन हो जाती है, तो वो एक सॉलिड स्फीयर ऑफ सेल बनाते हैं, यानी कि बॉल की शक्ल में एक वो सॉलिड शेप बना लेती है, जिसको हम मरूला कहते हैं। ब्लास्टुलेशन, a process of forming blastule and blastulate stem है ब्लास्टुलेशन the होलोस्फीयर एम्ब्रियोज। अब जो होलोस्फीयर एम्ब्रियो होता है जो कि डेवलप होता है एंड ऑफ ग्ले में एक होलोस्फीयर एम्ब्रियो खाली सा वो बन जाता है, इसको ब्लास्टूला कहते हैं। The cell keeping away from central area forming of flute cavity now has blastule। जो सेल होते हैं वो इसको सेंट्रल जो एरिया होता है जहाँ पे फ्लूट कैविटी बन रही होती है, वहाँ फॉर्मिंग होती है, वहाँ से उसको दूर करने की कोशिश करता है, जिसको ब्लास्टोल कहते हैं। अब ब्राउनिश स्टेज मैमल्स में जो मैमल्स में जो ब्राउनिश स्टेजेस होती हैं उसको ब्लास्टोसिस कहते हैं। अब गैस्ट्रुलेशन, अब गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो एक मेजर फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जो कोई कैटलाइज होता है जिसमें डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स के ज़रिए हम उसको करते हैं। इस प्रोसेस में जो मेमोरी होता है वो एक ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम होलो बॉल ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल में, जैसे मैंने पहले कहा पिछले बोला है कि वो एक होलो बॉल ऑफ सेल्स बना लेते हैं। उसमें उसके बाद उसके 3 लेयर्स, मतलब प्लास्टिक लेयर जो होता है वो 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और तीनों लेयर्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अब एक्टोडर्म में वो नर्वस सिस्टम के बनाता है, उसके बारे में काम करता है, उसके अंदर जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए नर्व्स वगैरह जो भी बनता है उसमें काम करता है। इसी तरह एंडोडर्म ग्लैंड्स वगैरह के लिए काम करता है, और मेसोडर्म जो होता है बोन, मसल्स, किडनी वगैरह इनके जो सेल में ग्रोथ होती है इनके लिए काम करता है। Neurulation. The ectoderm gave rise to epithelial and neural tissues, and now the gastrula is now referred as nerula। जो ectoderm होता है उसमें वो epithelial tissue, neural tissues बनाता है, जिसके नतीजे में gastrula जो होता है वो nerula में रेफर कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में फोल्डिंग में न्यूरल प्लेन जो होती हैं न्यूरल फोर्स बन जाती हैं, और उसमें हमेशा में न्यूरल ट्यूब्स बनती है, जो कि 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब oogenesis में जिसमें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, जिसमें ऑर्गन की फॉर्मेशन हो उसको कहते हैं oogenesis। मैस ऑफ सेल जो होते हैं 3 जर्मिनल लेयर के स्प्लिट करते हैं अप टू इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ सेल। छोटे स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल में जो प्राइमरी ऑर्गन्स कहते हैं, रेप्लिकेट फुलर डिवाइड होते हैं वो सेकेंडरी ऑर्गन कहते हैं। अब जो ग्रोथ होती है कि ग्रोथ में क्या होता है कि जैसे जैसे सारी स्टेजेस होती जाती हैं वैसे वैसे जो साइज ऑफ एम्ब्रियो होता है वो 9th मंथ के दरमियान डिफरेंट स्टेजेस पे आता जाता है। अब डिफरेंट स्टेज पे आता है उनका मैस पड़ता है और उसके अंदर न्यू न्यूक्लियर मटेरियल आता है और साइटोप्लाज्म भी बनता है, सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल डिवाइड होते हैं, जिसके नतीजे में ग्रोथ होती है और एक प्रॉपर बॉडी न्यूक्लियस बन जाता है। डिफरेंशिएशन, अब जो डिफरेंशिएशन में ये है कि डिफरेंशिएशन रेफर टू द इवेंट बाय विच पार्ट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर। जो पार्ट जो होते हैं वो दूसरे डिफरेंट हो जाते हैं एंड आल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर ओरिजिनली। और जो पहले होते हैं स्टार्ट में जो बच्चे में बर्थ में जो पार्ट्स होते हैं वो उनकी शेप काफ़ी डिफरेंट होती है क्योंकि वो डेवलपमेंट में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो डेवलपमेंट होती जाती हैं उनके जो पार्ट होते हैं वो प्रोमिनेंट होने पड़ते हैं, उनके अंदर सही से सारे फीचर आने पड़ते हैं। नहीं, जैसे कि अब एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी तो वो ये है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रही होता है, जब बेबी बेली में होता है मदर के, उस टाइम जो फॉर्मेशन होती है तो उनके जो हाथ बनते हैं हैंड्स, उनके दरमियान जैसे अब हम देखिए हमारे दरमियान में कोई मतलब गैप है बीच में, लेकिन जब बर्थ हो रही होती है बच्चे की जो फॉर्मेशन हो रही होती है उनके दरमियान वाली जो चीज़ होता है मतलब वो हाथ की फिंगर जो होता है आपस में जुड़ी होती है, उनके दरमियान एक पतली सी लेयर होती है
जो कि स्टार्ट में होती है, लेकिन जब बच्चे की बर्थ होने लगी होती है उससे पहले लाइसोसोम उस लेयर को खा लेता है। ठीक है, इसकी वजह से वो मूव हो जाती है लेयर। और जब बच्चे की बर्थ होती है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ नॉर्मली, जब हम अब एडल्ट में हैं तो हमारे हाथ फिंगर्स में गैप है, इसी तरह उसके भी आ जाता है। और इस तरह होता है कि हर चीज़ स्टार्ट में डिफरेंट हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो वो प्रॉपर पिक्चर में आ जाती है। उसके जो सिस्टम है वो सही से काम करने लग पड़ते हैं। हर चीज़ एक अलग तरह से काम करती है। और इस तरह एक बच्चे की बर्थ होती है, उसमें सारे स्टेजेस का बताया है हमने आपको। थैंक यू सो मच। यहीं तक था हमारा टॉपिक।